पाकिस्तान और चीन को एक ऐसा झटका लगा है जिसका अंदाजा उसे रातों रात नहीं था। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ा समझौता कर लिया है। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। पाकिस्तान जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की बात करता है तो अमेरिका आंखें दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान को रियायतें हासिल हैं। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं, भारत को इस्तिस्ना नहीं। ये डील भारत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के BRI पोर्ट से मुकाबला करने में मदद करने वाला साबित होगा। और ईरान ने ये भी बोला है कि ये पोर्ट हम 10 साल के लिए इंडिया को हैंडओवर कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में है अब ये पोर्ट, और वो पूरे 10 साल के लिए इस पोर्ट को किसी भी तरीके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। इंतहाई अहम मुआहदा हुआ है भारत और ईरान के माबेन, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि इसमें रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो खामोशी से तमाशा देखता रहे और हम और आप जो हैं सियासी वीडियोस देखते रहें, सियासत पे बात करते रहें। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके ज़रिए इंडिया की पकड़ एक तो अफगानिस्तान में होगी, ट्रेड अफगानिस्तान में बढ़ेगी, दूसरा सेंट्रल एशिया के अंदर भारत की एंट्री हो जाएगी और पकड़ मजबूत हो जाएगी। चाबहार बंदरगाह के जरिए कुल 25 लाख टन गंदम और 2000 टन दालें भारत से अफगानिस्तान भेजी गई हैं। भारत ने पोर्ट्स खरीदने और पोर्ट्स बनाने दुनिया भर में शुरू कर दिए। ये सिलसिला कुछ सालों से चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर सोमवार को जो समझौता हुआ उसके बाद कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है। समझौते के मुताबिक चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत को मिला है। यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का काम संभालेगा। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण में सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में है, जिसे ईरान और भारत दोनों मिलकर ही विकसित कर रहे हैं। यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार मार्गों तक उसकी पहुंच को बढ़ा देगा। यह समझौता चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत और ईरान की इस डील को लेकर पाकिस्तान तो UN में जाकर रोने भी लगा है, क्योंकि पाकिस्तान भी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर समझौता करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की सैंक्शन की वजह से नहीं कर पा रहा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत के वजीर जहाज रानी सरबानिंदा सोनोवाल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद तेहरान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चाबहार बंदरगाह की अहमियत भारत और ईरान के दरमियान महज एक आबी गुजरगाह के तौर पर उसके किरदार से बालातर है। ये भारत को अफ़गानिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक से जोड़ने वाली एक अहम तिजारती शरियान का काम करती है। उन्होंने कहा कि इस रब्त ने पूरे खित्ते में तिजारत और मजबूत सप्लाई चेन की लचक के लिए नई राहें खोल दी हैं। भारतीय वजीर ने कहा कि ईरान और भारत इलाकाई मंडियों तक मुश्तरका रसाई के लिए दोनों ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए चाबहार बंदरगाह को हर मुमकिन हद तक तरक्की देने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह तवील मुद्दती मुआहिदा भारत और ईरान के दरमियान पायदार एतमाद और मौसर शराकत दारी की अलामत है। दोनों ममालिक के हुकाम ने बताया कि इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की पोर्ट एंड मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ईरानी वजीर बराए रोड और शहरी तरक्की महरदाद बाजार पाश ने कहा कि मुआहदे के तहत IPGL तकरीबन $12 करोड़ की सरमायाकारी करेगा, जबकि इजाफी $25 करोड़ की फाइनेंसिंग होगी, जिससे मुआहदे की मालियत $37 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में कहा कि चाबहार खित्ते की ट्रांजिट तरक्की में एक फोकल पॉइंट के तौर पर काम कर सकता है। उनका कहना था कि हम इस मुआहदे से खुश हैं और हमें भारत पर मुकम्मल एतमाद है, ये ईरानी वजीर ने कहा। भारतीय हुकूमत के अहदेदार ने बताया कि IPGL ने सबसे पहले 2018 के आखिर में बंदरगाह का काम संभाला था और इसके बाद से 90,000 से ज़्यादा TEUs के कंटेनर ट्रैफिक और 84 लाख टन से ज़्यादा के बल्क और आम कार्गो को संभाला है। अहलकार ने मज़ीद कहा कि चाबहार बंदरगाह के ज़रिए कुल 25 लाख टन गंदम और 2000 टन दालें भारत से अफ़गानिस्तान भेजी गई हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने मुंबई में सहाफ़ियों को बताया
कि इससे बंदरगाह में बड़ी सरमायाकारी की राह हमवार हो जाएगी। इंतहाई अहम मुआहदा हुआ है भारत और ईरान के माबैन, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि इसमें रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है सिवाय इसके कि वो खामोशी से तमाशा देखता रहे और हम और आप जो हैं सियासी वीडियोस देखते रहें। चाबहार पोर्ट को अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये ईरान की साउथ ईस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ द ओमान के ऊपर लोकेटेड है, और दूसरा ये तेहरान की पहली पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, जिसको अब इंडिया इस्तेमाल करने वाला है, उस पर डेवलपमेंट भी करने वाला है। और अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके जरिए इंडिया की पकड़ एक तो अफगानिस्तान में होगी, ट्रेड अफगानिस्तान में बढ़ेगी, दूसरा सेंट्रल एशिया के अंदर भारत की एंट्री हो जाएगी और पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो इसका फायदा भारत को बहुत ज्यादा है ईरान के साथ साथ। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं कि ये मुआहिदा कब से होना शुरू हुआ, कब से इसकी बातचीत चल रही थी और कब से इसके दरमियान रुकावटें आ रही थी, तो मुझे थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। चलते हैं 2002 से शुरुआत करते हैं। 2002 में जब प्रेसिडेंट थे ईरान के खत्मी साहब, और खत्मी साहब आए थे इंडिया टूर के लिए, इंडिया विजिट के लिए आए थे, भारत तशरीफ लेकर आए थे। तब भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उन दोनों की जब आपस में मीटिंग हुई ईरान के प्रेसिडेंट की और अटल बिहारी वाजपेयी की, तो आपस में बैठ के चाबहार पोर्ट से रिलेटेड भी काफी ज्यादा बातचीत हुई, उस पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ। एक पूरा रोड मैप तब बनाया गया था कि किस तरीके से न्यू दिल्ली और ईरान चाबहार पोर्ट से रिलेटेड अपने टाइज को मजबूत कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और कैसे एक पूरा ट्रेड रूट बना सकते हैं। तब उसके लिए एक पूरा रोड मैप डिस्कस भी हो गया था और उसका एग्रीमेंट भी एक साइन हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यूएस की कुछ सैंक्शंस लग जाती हैं और ये मुआहिदा थोड़ा डिले हो जाता है। फिर अगर हम चाबहार पोर्ट की तरफ आए तो चाबहार पोर्ट में हमें 2 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। पहला टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, शहीद बेहिश्ती टर्मिनल, ठीक है, और दूसरा एक और टर्मिनल है, लेकिन हम बात करेंगे शहीद बेहिश्ती टर्मिनल पे, जिसने ईरान ने जिससे बोला था कि इंडिया आप इस टर्मिनल पर रहकर डेवलपमेंट करेंगे, इसको डेवलप करें और इसको इस्तेमाल भी करें। देखिए, बिल्कुल जैसा कि पाकिस्तान को वार्निंग जारी की थी अमेरिका ने जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा की बातचीत हो रही थी, इसी तरह भारत को भी ये वार्निंग जारी कर दी अमेरिका ने, क्योंकि भारत ने ईरान के साथ हाल ही में एक 10 साल का मुआहदा किया है चाबहार बंदरगाह के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की जो बंदरगाह है गवादर और कराची पोर्ट्स, उसके मुकाबले में ईरान जो भारत जो है वो उसको सपोर्ट करना चाह रहा है। और इसके बारे में सवाल किया गया था, जिस पर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि हम इन रिपोर्ट से वाकिफ हैं कि ईरान और भारत ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वेदांत पटेल ने कहा कि ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं और हम इनका नफाज जारी रखेंगे।